आंटी अदर सर अदर को बुलाइएगा। सर अदर को बुलाइए। सर अजहर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि बिअददि क़द्रि व जमालिहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो है थम अप कर दीजिए, मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? जज़ाकल्लाह बेटा। आज की क्लास में बेटा हमारा दो पहला काम ये कि कल मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था कि चैप्टर 2 के जो एमसीक्यूज हैं और आपके चूज द करेक्ट आंसर्स हैं उन्हें आपने सॉल्व करना है। तो आज की पहले हिस्से में हम उनके आंसर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इनके आंसर जो है वो उसकी एक पिक भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। फिलहाल किताबें अपने सामने रखिए और एमसीक्यूज जो है वो जिन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं बेटा वो जो है वो मैच कर ले, और जिन्होंने नहीं किए बेटा वो पेंसिल्स वगैरह या पेन और रजिस्टर अपने साथ रखिए और जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ इस तरह वो फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज को सॉल्व कर लीजिए ताकि फिर कॉपीज को कंप्लीट करने में आसानी हो। देखिए बेटा 3 असाइनमेंट्स मैंने आपको दिए थे चैप्टर 2 के, ठीक है, और 3 असाइनमेंट 10 मार्क्स थे उसके, ठीक है। तो असाइनमेंट्स के 30 मार्क्स थे आपके। तो आज या कल में मैं जिन बच्चों ने मुझे असाइनमेंट सबमिट किए हैं थ्रू ईमेल या थ्रू व्हाट्सएप बेटा उनके मार्क्स जो हैं वो मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा जिन बच्चों ने मुझे आकर कॉपीज चेक करवाई और असाइनमेंट वो नहीं जमा करवा सके थे उन्हें भी इंशाल्लाह मार्क्स दिए जाएंगे। तो ऑलमोस्ट ये कुछ तकरीबन 10 या 12 ही टोटल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉपीज चेक करवाई हैं या फिर असाइनमेंट जो है उनको सबमिट किया है। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम। पेज नंबर जो है बेटा एमसीक्यूज के फिल इन द ब्लैंक्स के हवाले से जो है वो है पेज नंबर 37। बुक्स निकाल लीजिए बेटा, ठीक है। पेज नंबर 37 पर फिल इन द ब्लैंक्स है। उसने कहा हमसे फर्स्ट में 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन डैश मॉलिक्यूल। बेटा मैं और आप जानते हैं कि 18 ग्राम दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। जब भी किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास के इक्विवेलेंट क्वांटिटी ग्राम्स में दी जाए तो वो मोल कहलाती है, और किसी भी मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद कांस्टेंट होती है और ये तादाद 6.02 into 10 पावर 23 है। सो 6.02 into 10 पावर 23 पहली ब्लैंक्स का जवाब है। नंबर 2 है
a change which alter the composition of a substance is called. तो बेटा जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन, तो उसमें हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, सो इसका जवाब केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है और केमिकल चेंज भी हो सकता है. A reaction in which a chemical substance break down to form two or more simpler substances is called. तो बेटा हमने 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे और जिसमें सब्सटेंस ब्रेकअप होता है और सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है, उसे डीकंपोजिशन रिएक्शन कहा जाता है. सो थर्ड ब्लैंक में डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो आएगा. नंबर 4 जो है बेटा द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट. तो बेटा ये भी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वाली ब्लैंक है. इसमें 2 कंपाउंड्स दिए गए हैं और इक्वेशन पर अगर हम गौर करें तो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि दोनों कंपाउंड्स ने अपने अपने पार्टनर को एक्सचेंज कर लिया या चेंज कर लिया. तो इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसके बाद व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड और वाटर देन प्रोड्यूस. देखिए बेटा जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगी किसी भी एसिड या वाटर के साथ, तो जो गैस रिलीज होती है वो हाइड्रोजन होती है. सर कैसे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा हमने केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में पढ़ा था. तो जिंक को आपने 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया था. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड होता है, सो उसके नतीजे में जिंक क्लोराइड एक नमक बना था और हाइड्रोजन गैस बनी थी. तो इसलिए जब भी जो है कोई मेटल किसी एसिड या वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. डैश इज द रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine together to form a single substance. तो बेटा ये भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है. when 2 or more substances combine and form a single substance is called addition reaction or combination reaction. तो चाहिए एडिशन रिएक्शन लिख दीजिए, चाहे कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख दीजिए, चाहे एडिशन एंड कॉम्बिनेशन एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख दीजिएगा. नंबर 8 है डैश इज द शॉर्ट हैंड मेथड टू डिस्क्राइब अ केमिकल इक्वेशन. लास्ट टॉपिक बेटा हमारा डेफिनेशन थी केमिकल इक्वेशन की. तो यहाँ पर केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन को आपके साथ क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है. सो केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड मेथड टू डिस्क्राइबिंग अ केमिकल रिएक्शन. लास्ट वन है द रिएक्शन. देखिए इत्तेफाक की बात है, वही इक्वेशन जो भी आपके साथ शेयर की. नीचे आगे जिंक रिएक्ट विद 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्योंकि बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 कंपाउंड एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं. अलबत्ता एक कंपाउंड और एक एलिमेंट जब आपस में रिएक्ट करेगा तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा. एक मर्तबा फिर मैं दोबारा से तमाम ब्लैंक्स के आंसर शेयर कर रहा हूं. नंबर 1 में 6.02 into 10⁻23 आएगा. सेकंड में केमिकल चेंज आएगा. थर्ड वन में डीकंपोजिशन रिएक्शन आएगा. नंबर 4 में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा. नंबर 5 में हाइड्रोजन गैस आएगी. नंबर 6 में एडिशन रिएक्शन आएगा. नंबर 7 में आपका a reaction in which a substance burn in oxygen to produce heat and flame, combustion reaction बेटा आएगा, combustion reaction. और इसके बाद नंबर 8 में केमिकल इक्वेशन और नंबर 9 में आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जिसमें आपने टिक करने हैं. करेक्ट आंसर नंबर 1 है मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड
ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज इज द स्टेटमेंट ऑफ, बेटा इसमें आपका ए ऑप्शन दुरुस्त है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नंबर 2, a given compound always contain exactly the same proportion of element by mass is the statement of, इसमें बेटा ऑप्शन नंबर बी जो है वो दुरुस्त है, लॉ ऑफ डेफिनेट proportion. Number 3, the average mass of a natural mixture of isotopes which is compared to the mass of one atom of carbon 12 AMU is called, इसमें बेटा आपका सी ऑप्शन दुरुस्त है, एटॉमिक मास। मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में टिक द करेक्ट आंसर में, नंबर 1 एमसीक्यूज में ए ऑप्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दुरुस्त है, 2 में सेकंड ऑप्शन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन दुरुस्त है, और 3 में ऑप्शन सी एटॉमिक मास ये दुरुस्त है। नंबर 4 है अ फार्मूला दैट गिव्स ओनली द रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, बेटा इसमें आपका ए ऑप्शन दुरुस्त है, एम्पेरिकल फार्मूला। नंबर 5, ठीक है, नंबर 5 a formula that indicate the actual number and type of atom in a molecule, ऑप्शन बी दुरुस्त है, molecular formula। नंबर 6, the sum of the atomic masses of all atom in a molecule is called, तो बेटा ये जो है the sum of atomic masses of all atom in a formula unit of a substance, इसका ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त है, फार्मूला मास। नंबर 8, the mass of 1 mole of a substance expressed is in gram, the molar mass of a substance expressed in gram, ऑप्शन डी आपका दुरुस्त है, मोलर मास कहलाएगा। नंबर 9, 44 AMU ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, देखिए बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 44 आएगा। सो आपका ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है, मॉलिक्यूलर मास। और नंबर 10 है 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन आर इक्वल, ये एक हद तक न्यूमेरिकल है बेटा, ठीक है। मास कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक आर फार्मूला मास। तो नंबर ऑफ मोल्स की तादाद 5 दी गई है और वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 होता है। 5 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन बी आपका दुरुस्त है कि 90 ग्राम जो है वो आपके क्वेश्चन का आंसर है। सो एक मरतबा फिर क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम करेक्ट आंसर्स डिस्कस कर रहा हूं ताकि अगर कोई स्टूडेंट बाद में आया है तो वो देख ले। नंबर 1 में ए, नंबर 2 में बी, नंबर 3 में सी, नंबर 4 में ए, नंबर 5 में बी, नंबर 6 में atomic mass of all सी मॉलिक्यूलर मास, नंबर 7 में आपका फार्मूला मास है, नंबर 8 में मोलर मास, डी ऑप्शन, 9 में मॉलिक्यूलर मास, सी ऑप्शन, और 10 में 90 ग्राम जो कि आपका बी ऑप्शन है। तो इस तरह बेटा असाइनमेंट के तौर पर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था और अब मैंने इन तमाम के आंसर्स जो हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लिए। इस तरीके से मेरा बेटा हमारा जो है क्या कहते हैं चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके अलावा बेटा मैंने इसके आपको 2 क्वेश्चंस खुद करवाए थे, पेज नंबर 39 के 11 और उसके बाद मैंने आपको करवाया था 14। इसके अलावा बेटा मैंने पेज नंबर 39 पर क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21
पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21, ये तीनों क्वेश्चंस भी बेटा आप लोगों ने खुद से सॉल्व करके फेयर कॉपीज में करने हैं। मुझे मौका मिला तो मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मैं भी इन्हें सॉल्व करके आप तक आपको इनके आंसर्स पहुंचा सकूं, लेकिन चूंकि बेटा ये तमाम टॉपिक मैं करवा चुका हूं और इसके इनके असाइनमेंट्स भी आप लोग कर चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी मुझे जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को फील हुआ तो जरूर मैं कोशिश करूंगा कि इनके भी आंसर्स आपके साथ शेयर कर लूं या इनकी पिक आपके साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकूं। तो यहाँ पर आकर मेरा बेटा हमारा ये चैप्टर जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। 2 चैप्टर्स बेटा मुकम्मल हो गए और कॉपी चेकिंग्स के हवाले से बहुत ही इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया जा रहा है बेटा। कॉपीज चेक नहीं करवाई जा रही, चूंकि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है बेटा, तो आपके कॉपी मार्क्स भी ज्यादा हैं, असाइनमेंट मार्क्स भी आपके ज्यादा हैं, और फिर इंशाल्लाह अगस्त में आपका जो भी तरीका कार होगा एग्जाम का, तो इंशाल्लाह अगस्त में आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा कि आपने किस तरीके से जो है वो इसे एग्जाम्स जो है आपसे कंडक्ट किया जाएगा। सिलेबस जो है बेटा आपका जो फर्स्ट बाई मंथली का होगा बेटा, जितना कोर्स हम कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है, जुलाई के अंदर, तो इतना जो है वो आपके सिलेबस में शामिल होगा। यानी आज जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो आज 21 जुलाई है, तो इसका मतलब है मेरा बेटा 21 जुलाई है, तो अभी ऑलमोस्ट 5 से 6 क्लासेस इस वीक में आपकी और होंगी, तो उसमें जितना हम मजीद पढ़ सकेंगे वो तमाम आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस होगा जो आपके फर्स्ट बाई मंथली में आएगा। और उसके बाद अगस्त में जो भी हम आगे क्लासेस लेंगे, या तो रिवीजन की तरफ मैं जाऊंगा या फिर अगर मैं आगे भी बढ़ता हूं तो वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं होगा। मेरा अंदाजा है कि अगर हमें 4 से 5 क्लासेस मिल गई तो हम चैप्टर नंबर 3 को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर हमने 3 चैप्टर मुकम्मल कर लिए तो फर्स्ट बाई मंथली में 3 चैप्टर्स आएंगे, और अगर हम मुकम्मल नहीं कर पाए तो फिर इंशाल्लाह जितना काम हमने किया होगा उतना आपके पेपर्स में शामिल होगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर का आज के टॉपिक में मैंने मेंशन कर दिया था कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है स्टूडेंट, सो पेज नंबर है बेटा 42, बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर है 42। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट नेम मेरे पास जो है वो है अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान अनम्यूट करो। अब्दुल हन्नान अनम्यूट। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू कीजिए पेज नंबर 42 पर बेटा। जी सर। Introduction. In the 5th century BC, the Greek philosopher Democritus expressed the belief that all matter consists of very small invisible particles which he named atoms. Greek atoms is equals to not mutable is equals to invisible, nowadays called atoms. जज़ाकल्लाह बेटा। ओके फ्रेंड, थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री समझ लीजिए। डेमोक्रेटस इसकी मेरे ख्याल में 40 ईयर शायद एज हुई है, और बहुत अमीर आदमी था, बहुत अमीर आदमी का बेटा था, लेकिन साइंस और नॉलेज से इसे बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। उस जमाने के जो अजीम फिलोसफर्स हैं उनमें हमारे सामने अरस्तु का नाम आता है, सुकरात का, अफलातून का नाम आता है। मैटर के हवाले से बेटा 2 थ्योरी थी ग्रीक में। एक थ्योरी जिसका भी आपके साथ जिक्र हुआ है, एक थ्योरी ये थी कि मैटर इसी फॉर्म में जो है क्रिएट किया गया है जिस शेप में हमें दिखाई देता है। डेमोक्रेटस ने बिल्कुल इसके अपोजिट जाकर एक सेंस या कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं, ये जितना भी मटेरियल है ये बहुत छोटे छोटे एटम से, पार्टिकल से मिलकर बना है,
जिसको उसने एटमोस यानी अनडिविजिबल या अनकटेबल का नाम दिया, उसकी जिंदगी में उसके इस कॉन्सेप्ट का मजाक उड़ाया गया, क्योंकि उस जमाने की जो बड़ी इल्मी शख्सियात थी वो इस कॉन्सेप्ट को कंसीडर नहीं करती थी या वो इसको दुरुस्त तस्लीम नहीं करती थी। तो याद रहे बेटा, एक कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि अगर आपको गलत कहा जा रहा हो तो आप गलत हो। बेहतर इंसान वो होता है जो अपना एनालाइज कर ले, अपनी गलती अगर है उसे दुरुस्त कर ले, नहीं तो अपनी सही बात पर डट जाए। आज या देर बदेर उसकी बात को तस्लीम कर लिया जाएगा, लेकिन आप इसको नेगेटिव मेरी बात को मत लीजिएगा। घर वाले कुछ कहे और आप कहे नहीं सर तो कह रहे थे कि ये, तो ऐसा नहीं है। तो मैं अर्ज आपके साथ मैंने किया कि डेमोक्रेटस उस जमाने के में यानी आज से कमो बेश तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने तकरीबन 5th सेंचुरी बीसी की बात की है, तो 2500-2500 साल पहले उसने एटम का कॉन्सेप्ट पेश किया था। लेकिन मैंने आपसे अर्ज किया उसकी जिंदगी या हयात में उसके कॉन्सेप्ट को पजीराई नहीं मिली। ओके, नाउ नेक्स्ट नेम मेरे सामने जो है वो आमना इम्तियाज है। अनम्यूट कीजिए आमना। आमना इम्तियाज अनम्यूट कीजिए बेटा। ओके फ्रेंड, इसके बाद अब्दुल्ला अब्बासी, थर्ड नेम है मेरे पास अब्दुल्ला अब्बासी। अनम्यूट कीजिए बेटा खुद को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला जी। बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मेरा बेटा। Dalton atomic theory. In 1808, John Dalton, an English school teacher and chemist, suggests the fundamental ideas of atomic theory, which explains the chemical nature of matter and the existence of atoms. It is known as Dalton's atomic theory. The important postulates are as following. Number one, all atoms are made up of small, invisible, indestructible particles called atoms. Number two, all atoms of a given element are आइडेंटिकल identical in all respects, having same size, mass, and chemical properties. But the atoms of one element differ from the atom of other element. Number three, compounds are formed when atoms of more than one element combine in a simple whole number ratio. Number four, a chemical reaction is a rearrangement of atoms, but atoms themselves are not changed. This means that atoms are neither created nor destroyed in chemical reactions. जज़ाकल्लाह बेटा Thank जी। तो स्टूडेंट, पहला सवाल जो आज आपने चैप्टर 3 में हमने डिस्कस करना, आपने राइट डाउन करना है, या पहला सवाल जो हमने डिस्कस किया वो है चैप्टर 3, एक्सप्लेन postulate of Dalton atomic theory। इसमें बेटा दो हेडिंग्स बनाएंगे। पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन और नंबर 2 जो है इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। तो ये दो हेडिंग्स बनाकर आपने इसे सॉल्व करना है बेटा। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसके आंसर को जो है वो इंशाल्लाह शेयर भी कर दूंगा। बाकी आपने अभी रीड भी कर रहे हैं और अब मैं उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, तो आई थिंक सो कि आपके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। देखिए बेटा, मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि एटम का कॉन्सेप्ट तकरीबन 2500 साल पुराना है, लेकिन उस जमाने में डेमोक्रेटस की बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। लेकिन तकरीबन उसके हम यूं कह सकते हैं कि तकरीबन 2300-2200 साल के बाद
उसी कॉन्सेप्ट को एक मरतबा फिर एक नए अंदाज से एक साहब ने पेश किया जिनका नाम जॉन डॉल्टन है। हमने जब चैप्टर 1 पढ़ा था तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट में ये बात जुमला लिखा हुआ है कि उसने अपने एटॉमिक थ्योरी के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल साइंस के लॉजिक और कॉन्सेप्ट को इंटायरली चेंज कर दिया था। सो साइंस जो है वो अफलातून, अरस्तू और सुकरात के लॉजिक पर ही काम कर रही थी कि मैटर जो है इसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमें दिखाई देता है। लेकिन जॉन डॉल्टन ने एक मर्तबा फिर चेंज किया और उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तमाम मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को उसने किसका नाम दे दिया? उसने उसको एटम का नाम दिया। डेमोक्रिटस और डॉल्टन में फर्क ये आता है बेटा कि डेमोक्रिटस ने सिर्फ लॉजिक या थ्योरी पेश की, वो एटम की शेप या प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं कर सका। लेकिन डॉल्टन को हम इसलिए ज्यादा अहमियत देते हैं कि उसने सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ एटम नहीं दिया बल्कि उसने एटम को डिस्क्राइब भी किया। पहली बात तो डेमोक्रिटस और डॉल्टन की सिमिलर है कि किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिविजिबल, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। दूसरी बात, उसने कहा कि एक ही मैटर के या एक ही एलिमेंट के तमाम एटम सिमिलर होते हैं, उनके साइज सिमिलर होते हैं, मास सिमिलर होते हैं, शेप सिमिलर होती है, हर लिहाज से वो एक जैसे होते हैं। तीसरी उसने कहा कि कंपाउंड्स क्या होते हैं? उसने कहा जी कंपाउंड नथिंग एल्स, एलिमेंट एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, जो कि आपने चैप्टर 2 में केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन में भी यही बात समझी थी, जब सब्सटेंस टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट फॉर्म अ कंपाउंड। जब एलिमेंट आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, रिएक्शंस करते हैं केमिकली, तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। और चौथी बात, उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेकंड किया कि मैटर कैन नॉट बी चेंज या क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कि ना तो आप एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो बेटा ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, एक रिमार्केबल अचीवमेंट थी एट दैट स्टेज 18th सेंचुरी में, जहां पर केमिस्ट्री खड़ी थी या साइंस खड़ी। ग्रेजुअली लोगों ने उसकी बात को फॉलो किया, उसकी थ्योरी को फॉलो किया और इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला आगे बढ़ा। और जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला आगे बढ़ा तो डॉल्टन की थ्योरीज के फॉल्ट या उसमें जो आप कहना चाहिए ड्रॉबैक्स हैं वो सामने आना शुरू हुए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के नाम से हेडिंग है और इसमें वो हमें डिस्कस करता है कि वो कौन से फैक्ट्स हैं डॉल्टन के जो आगे चलकर दुरुस्त साबित नहीं हुए। सो नेक्स्ट नेम जो मेरे सामने है वो है आमना जहीर। अनम्यूट कीजिए गुड़िया आमना जहीर। आमना जहीर बेटा अनम्यूट कीजिए खुद को। ओके फ्रेंड। इसके बाद मेरे सामने नाम है अब्दुल रहमान अब्बासी साहब। अब्दुल रहमान अब्बासी साहब, सॉरी भट्ट, अब्दुल रहमान भट्ट साहब। बेटा अनम्यूट कीजिए खुद को। अब्दुल रहमान भट्ट बेटा अनम्यूट कीजिए अपने खुद को। ओके स्टूडेंट। इसके बाद मेरे सामने नाम है अम्मारा कामरान। अनम्यूट कीजिए अम्मारा। Modern atomic theory. Dalton atomic theory essential that atoms of element are indivisible and that no particles smaller than atom excited but as the time passed existed excited but as the time passed new experimental facts lead to the modification and extension of Dalton's atomic theory. Atom is a complex organization organization compounds of even smaller particles called sub-atoms
fundamental particles. These are electrons, protons, and neutrons. Dalton views that all atoms of an element have the same mass is modified in the light of discovery of isotopes. Even Isotopes. then, Isotopes बेटा. isotopes even then we can say that the Dalton's atoms theory was largely successful in examining the law of chemical combination. ओके स्टूडेंट्स. जी मनाहिल बेटा बिल्कुल एमसीक्यूज भी जो है रजिस्टर्स पर करना है. ज़ारा बेटा मैंने तमाम से बच्चे जो हैं वो जो हैं आवाज क्लियर है फिर भी एक बार क्योंकि रिपोर्ट हो रहा है बेटा. मनाहिल ईमान बेटा पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की आएगी, दूसरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट पॉइंट्स ये आएगा. इंशाल्लाह मुकम्मिल बेटा जरूर आज की तो मैं कोशिश करूंगा कि डाल सकूं. बिल्कुल अब्दुल हन्नान आप आकर सर अहमद को चेक करा सकते हैं. जैद अली पहली ब्लैंक जो थी बेटा 6.02 इंटू 10 पावर 23 थी. 6.02 इंटू 10 पावर 23 थी. जैद बेटा मेरा नेट नहीं शायद आपका नेट जो है वो उस पे कुछ इशू है क्योंकि बेटा अगर होता तो मजीद लोगों की कंप्लेन होती. मेरे पास मजीद कोई कंप्लेन मौजूद नहीं है कि इसका मसला हो. जी बाकी ज़ारा खान बेटा बिल्कुल आप मुझसे बात कर सकती हो मेरा बेटा. एक मिनट में चेक कर लेता हूँ. जी ज़ारा जी ज़ारा बेटा अनम्यूट कीजिए खुद को. सर वो मुझे आपसे ये कहना था कि मैं फ्राइडे को ही आई हूँ, आउट ऑफ कराची आ गई हूँ फ्राइडे को. तो सर मैं आपके पास सैटरडे को आई थी रजिस्टर चेक करवाने, तो आप थे नहीं स्कूल. सॉरी मेरा बेटा मेरी उस दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जबकि मैंने 2 से 3 मरतबा ये कहा था कि मैं जो है वो अवेलेबल हूँगा. बेटा उस दिन लाइट प्रॉब्लम रहा हमारी तरफ तो मेरी तबीयत खराब होगी, ब्लड प्रेशर मेरा हाई है तो सॉरी मेरा बेटा. मैं मंडे टू यानी ट्यूसडे आज भी मौजूद हूँ पहले. तो सर आज फिर आप मुझे बता दें मैं कब आऊँ. मेरा बेटा आज तशरीफ लाना चाहें आज आ जाइए, कल आना चाहें कल आ जाइए. मैं इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह अभी तो मौजूद हूँ 12:30 तक. क्लासेस आपकी अगर मुकम्मल हो जाए मेरा बेटा तो आप जरूर तशरीफ लाएं. ठीक है बेटा. ओके सर. ओके स्टूडेंट अब देखिए बेटा हम जो है 3 पॉइंट्स पर किताब एटॉमिक थ्योरी. पहली बात कि डाल्टन का ख्याल ये था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इंडिविजिबल है. ये बात दुरुस्त नहीं है बल्कि एटम खुद जो है वो 3 पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है. उन्हें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं. दूसरी बात उसने ये कहा था कि तमाम एटम आइडेंटिकल होते हैं. ये बात भी दुरुस्त नहीं हुई. इन्वेस्टिगेशन में पता चला एक ही एलिमेंट के एटम एक दूसरे से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकते हैं. इसे हमने आइसोटोप्स का नाम दिया. तीसरी बात उसने ये कहा कि जो कंपाउंड होते हैं वो सिंपल जो है कॉम्बिनेशन होता है. तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है. कंपाउंड प्रपोर्शन में भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं. लेकिन बेटा इसका ये मतलब नहीं है कि हम डाल्टन की थ्योरी की अहमियत से इनकार कर दें. उसकी थ्योरी अपनी जगह वैलिड है, स्ट्रॉन्ग है. तो उसने एक ऐसे वक्त में जब लोग इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे उसने इसका हमें क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया. तो इससे हम उसकी अहमियत को समझ सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जिस पूरे साइंस एक तरफ थी और उसने एक बिल्कुल एक
यूनिक कॉन्सेप्ट दिया और आगे चलकर वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। कुछ इशू या प्रॉब्लम्स रही, वो ये रहती हैं, इसी वजह से इसे थ्योरी कहा गया। तो यहाँ तक आज की क्लास में हमने डिस्कस किया एक क्वेश्चन, पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, तो हम इसको जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जो चीजें डिस्कस की, बिल्कुल मनाहिल बेटा, मैं इसकी पिक्स भी शेयर करूंगा। हो सकता है कि एक से ज्यादा पिक्स जो है वो मैं इसकी शेयर करूं इसके आंसर्स की, इस क्वेश्चन के आंसर। उम्मीद करता हूं कि मेरा बेटा कि आप लोग आज पार्टिसिपेशन बेहतर थी। तकरीबन 28, 29 बल्कि 30 तक भी पार्टिसिपेंट गए। हमारे यहाँ नेट का इशू है बेटा, बच्चे प्रेजेंट होते हैं और फिर नेट इशू हो जाता है तो वो लेफ्ट हो जाते हैं। और कुछ बच्चे शायद पेरेंट्स को दिखाने के लिए होते तो जरूर हैं, लेकिन बाद में जो है वो खुद को लेफ्ट कर देते हैं। तो खैर बेटा, जो भी सूरत हाल है, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द इस वबा को हमारे मुल्क से ख़त्म करे और तालीम का ये जो सिलसिला है वो बेहतर अंदाज से जिस तरीके से होता है उस तरह से होता रहे। अल्लाह पाक आपको, आपके घर वालों को, आपके जानने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।